मार्वल स्टूडियोज की थंडरबोल्ट्स एक ऐसी टीम की कहानी है जो सुपर हीरोज नहीं बल्कि समाज के बागी और असफल योद्धाओं से बनी है। यह एमसीयू की अब तक की सबसे ग्रे शेड वाली टीम होगी, जिसमें न कोई सही हीरो है और न ही पारंपरिक विलेन। एवेंजर्स एंड गेम के बाद एमसीयू की दुनिया बदल चुकी है। एवेंजर्स की अनुपस्थिति में सरकार को एक ऐसी टीम की जरूरत है जो गुप्त मिशनों को अंजाम दे सके, ऐसी जगहों पर जहां सुपर हीरोज नहीं जा सकते या नहीं जाना चाहते। वैलेंटीना एलेग्रा दे फाउंटेन, जो पहले से ही कई एंटी हीरोज को अपने नियंत्रण में ले रही है, इस टीम को बनाती है। उसका उद्देश्य अमेरिका के गुप्त दुश्मनों का सफाया करना और अपने राजनीतिक फायदे के लिए सुपर सोल्जर स्तर की एक सेना तैयार करना है। वैलेंटीना CIA और अमेरिकी सरकार के सहयोग से थंडरबोल्ट्स नाम की एक टीम तैयार करती है। इस टीम में बहुत सारे सदस्य होते हैं। बकी बार्नर, विंटर सोल्जर, एक पूर्व हाइड्रा एजेंट और सुपर सोल्जर जिसने कई दशक ब्रेन वॉश होकर दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक के रूप में बिताए। हालांकि वह अब हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस मिशन में उसकी भूमिका संदिग्ध है। क्या वह टीम का लीडर होगा या फिर उसकी पुरानी आदतें उसे फिर से अंधेरे में ढकेल देगी। येलेना बेलोवा, एक पूर्व ब्लैक विडो एजेंट जो नताशा रोमानॉफ की बहन थी, अब एक फ्रीलांस एजेंट के रूप में काम कर रही है, लेकिन सरकार उसे इस मिशन के लिए ब्लैकमेल कर रही है। रेड गार्जियन, एलेक्सी सोस्टैको, रूस का सुपर सोल्जर जो खुद को कैप्टन अमेरिका से बेहतर साबित करना चाहता है। मजाकिया लेकिन खतरनाक। उसे यह काम इसलिए दिया गया क्योंकि वह किसी भी मिशन में अपनी जान लगा सकता है। US एजेंट जॉन वॉकर, अमेरिकी सरकार का अपना सुपर सोल्जर जिसे कैप्टन अमेरिका बनने में असफलता मिली। उसके पास गुस्सा और आक्रामकता है, लेकिन वह अमेरिका के लिए कुछ भी करने को तैयार है। घोस्ट आवा स्टार, क्वांटम शक्ति से युक्त एक एजेंट जो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। सरकार ने उसके शरीर को स्थिर करने के बहाने उसे इस मिशन में शामिल किया है। टास्क मास्टर एंटोनिया ड्रैको, एक अत्यंत कुशल फाइटर जो किसी भी विरोधी की युद्ध शैली को कॉपी कर सकती है, अब अपने अतीत से मुक्त होकर एक नया जीवन चाहती है। सरकार को जानकारी मिलती है कि एक सुपर सोल्जर प्रोजेक्ट फेल हो गया है और एक नया और अजैब प्राणी उत्पन्न हो चुका है। रॉबर्ट रेनॉल्ड्स एका सेंट्री आखिर है कौन? एक आदमी जिसने गलती से गुप्त सुपर सोल्जर सीरम का एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन यह सीरम कैप्टन अमेरिका की तरह स्थिर नहीं था। उसने हजारों सूर्यों के बराबर ऊर्जा प्राप्त कर ली, जिससे वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बन गया। लेकिन उसकी समस्या थी द वाइड, उसका दुष्ट दूसरा रूप जो विनाशकारी और नियंत्रण से बाहर था। सरकार का आदेश होता है कि थंडरबोल्ट्स को उसे खत्म करना होगा, इससे पहले कि द वाइड पूरी दुनिया को नष्ट कर दे। पहला मिशन सेंट्री की खोज। थंडरबोल्ट्स को यह नहीं बताया जाता कि उनका लक्ष्य कितना खतरनाक है। उन्हें सिर्फ यह कहा जाता है कि यह एक बागी सुपर सोल्जर है जिसे पकड़ना है। पहली टक्कर टीम सेंट्री को खोजने के लिए पूर्वी यूरोप के एक गुप्त सरकारी बेस पर जाती है।
लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि बेस पहले ही नष्ट हो चुका है। कुछ सैनिक मरे हुए होते हैं और उनकी हालत डरावनी होती है, जैसे किसी ने उन्हें जिंदा ही उड़ा दिया हो। अचानक सेंट्री प्रकट होता है। वह उलझन में है, मानसिक रूप से टूट चुका है। लेकिन जैसे ही यूएस एजेंट और टास्क मास्टर उसे काबू में करने की कोशिश करते हैं, वह अपने पूरे बल के साथ हमला करता है। एक झटके में यूएस एजेंट दीवार तोड़कर दूर जा गिरता है। टास्क मास्टर उसकी चालों को कॉपी करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी गति इतनी ज़्यादा होती है कि वह उसे देख भी नहीं पाती। रेड गार्जियन और बगी मिलकर उस पर हमला करते हैं, लेकिन सेंट्री एक ही पंच में उन्हें जमीन पर गिरा देता है। घोस्ट अपनी क्वांटम शक्ति से उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह सेंट्री के लिए कोई मायने नहीं रखती। सेंट्री अचानक घुटने के बल बैठ जाता है और चिल्लाने लगता है। उसका दिमाग टूटने लगता है और द वाइड जागने लगता है। थंडरबोल्ट्स की टीम को एहसास होता है कि वे गलत जगह आ गए हैं। यह कोई मामूली मिशन नहीं है, यह एक सुसाइड मिशन है। सेंट्री के दिमाग में द वाइड पूरी तरह हावी हो जाता है। अब सेंट्री नहीं, वाइड आया है। पूरा शहर खतरे में आ जाता है। थंडरबोल्ट्स को भागना पड़ता है। वैलेंटीना मिशन को छोड़ने का आदेश देती है, लेकिन बकी और एलेना इसे अधूरा छोड़ने को तैयार नहीं। अब उनकी योजना सेंट्री को नहीं बल्कि द वाइड को रोकने की हो जाती है। थंडरबोल्ट्स को समझ आता है कि वे सेंट्री को हराने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन घोस्ट और टास्क मास्टर एक योजना बनाती है। घोस्ट अपनी क्वांटम शक्ति का उपयोग करके द वाइड को एक अलग डायमेंशन में खींचने का प्रयास करेगी। टास्क मास्टर और द रेड गार्जियन द वाइड का ध्यान भटकाएंगे, लेकिन एक त्याग देना होगा। कौन बलिदान देगा? घोस्ट द वाइड को क्वांटम डायमेंशन में खींच लेती है, लेकिन वह खुद उसमें फंस जाती है। रेड गार्जियन सेंट्री की आखिरी हमले से टीम को बचाने के लिए अपनी जान दे देता है। अंत में सेंट्री की शक्ति नियंत्रण में आ जाती है, लेकिन वह पूरी तरह घायल होता है। वैलेंटीना नाखुश होती है क्योंकि थंडरबोल्ट्स ने उसका मिशन उसकी योजना के अनुसार पूरा नहीं किया। लेकिन बकी और एलेना सोचते हैं कि क्या वे सरकार के लिए मोहरे हैं या फिर उन्हें अपने फैसले खुद लेने चाहिए। वैलेंटीना डॉक्टर डूम से मिलती है, जो एमसीयू के भविष्य के सबसे बड़े विलन के रूप में उभर सकता है। एक नई टीम तैयार करने का संकेत मिलता है। क्या अगली बार थंडरबोल्ट्स खुद सरकार के खिलाफ होंगे? थंडरबोल्ट्स एमसीयू के लिए एक नया अध्याय खोल सकता है, जहां अच्छे और बुरे की सीमाएं धुंधली हो जाएंगी। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और इस तरीके के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल फिल्मी अड्डा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।